अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर 3 प्रश्नावली कौन सा 3.1। तो चैप्टर 3 क्या है, प्रश्नावली 3 क्या है? प्रश्नावली 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। अब यह चैप्टर हमारा कौन सा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। अब इस चैप्टर को हमको पढ़ना है। क्या करना है? इस चैप्टर को हमको पढ़ना है। चलो ठीक है। अब दो दो तो मतलब जानते ही हो, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चर, अब चर क्या होता है? चर बाबू एक होता है चर और एक होता है अचर। एक होता है अचर, एक होता है चर। ठीक है। तो चर क्या होता है, अचर क्या होता है? तो चर वह वैल्यू होता है जिसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता, मतलब वह अंक होता है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता, जिसका वैल्यू निकाला जाता है। जैसे x आ गया, y आ गया, a आ गया, b आ गया, c आ गया, ये सब क्या है? चर है। ठीक है। और अचर क्या होता है? जैसे 10 आ गया तो 10 हो गया, तो 10 फिक्स हो गया। इसमें तो x का वर्ग कुछ भी आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता, लेकिन इसमें 10 फिक्स हो गया। अब 10 का मान बदल के बीच थोड़ी रख दोगे कहीं पे, 10 है तो 10 रहेगा ना। 15 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, ये सब क्या है? अचर है, इसका वैल्यू फिक्स है। ये क्या है? अचर है। ठीक है। अब दो चर वाले, क्या बोला है? दो चर वाले, तो मतलब उस समीकरण में चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? दो होना चाहिए। चाहे ए बी हो, चाहे एक्स वाई हो, चाहे पी क्यू हो, कम से कम दो चर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण क्या होता है? जिस चर पर घात एक होती है वो क्या कहलाता है, या जिस समीकरण में मैक्सिमम घात एक होती है वो क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। ठीक है। उसके बाद युग। युग मतलब क्या होगा? जोड़ा। युग मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा मतलब क्या हो जाएगा? इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए अगर देखा जाए तो कम से कम हमें दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी। क्या होगा? दो रैखिक समीकरण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। जैसे एक हो जाए, अगर देखा जाए a1x1 या a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। देखो इसमें चर कितनी, एक दो, और दूसरा हो a2x प्लस b2y प्लस c2, ये हो जाए। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम हमें दो रैखिक समीकरण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसका मकसद क्या है इस चैप्टर का। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके इसको इसका हल निकालेंगे, और हल से ही पता चलेगा इसका मान कितना है और क्या है। ठीक है। तो चलो ऐसे समीकरण को सॉल्व करने के लिए एक तो देता है बेटा, क्या देता है कि कहता है इसको बीज गणितीय, बीज गणितीय देगा कुछ, उसको कहेगा बीज गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए। तो बीज गणितीय रूप मतलब हम समीकरण बना के छोड़ देंगे। ठीक है। एक कहता है ग्राफ के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो ग्राफ के रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको ग्राफ पे इस समीकरण को निरूपित कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अगला कंडीशन क्या होता है? इसका पूछता हल, मतलब x और y का वैल्यू। ठीक है। तो हल कई विधि से किया जाता है। पहला क्या होता है? हम ग्राफ विधि से करते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ विधि से। ठीक है। दूसरा हल निकालते हैं हम, एक तो ग्राफ विधि से हो जाता है, दूसरा हल निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से। क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि। और फिर
एक हल हम निकालते हैं विलोपन वेग से। कैसे निकालते हैं? विलोपन। फिर एक हल निकालते हैं वज्र गुणनखंड विधि से। कैसे निकालते हैं? वज्र गुणनखंड विधि। और ये अलग अलग विधि है, इस माध्यम से हम सीखेंगे चारों माध्यम से समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है और उसका हल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करना है आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन साथ में स्केल और पेंसिल रबड़ भी लेके बैठ जाइए। ठीक है, अगर ग्राफ पेपर आवास है वो भी लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह जो चैप्टर है वो ग्राफ पे ही आधारित है, पूरा का पूरा ग्राफ पे ही आधारित है। ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1 का उदाहरण पहले देखेंगे, क्योंकि उदाहरण पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उदाहरण पढ़ोगे तभी आप लोगों को समझ में पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है, चलो पहला उदाहरण क्या दिया है, अखिला गांव के एक मेले में गई, वह एक बड़ी चरखी की सवारी करना चाहती थी। कौन थी? अखिला थी। और क्या करना चाहती थी? चरखी की सवारी, मतलब ऐसे झूला उला चलता चरखी टाइप का ना, उसी पे बैठ के घूमना चाहती थी, मतलब चरखी की सवारी करना चाहती थी। ठीक है, और क्या करना चाहते थे? चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला हुपला खेलना चाहती थी। क्या खेलना चाहती थी? हुपला। एक चीज पहले आप लोग हुपला देख लो, हुपला होता क्या है। एक नया वर्ड आया है हुपला। हुपला क्या होता है बाबू? एक रिंग टाइप का ऐसे बना रहता है, ऐसे रिंग टाइप का रहता है। आप लोग मेले वेले में गए होंगे तो देखे होंगे। ठीक है, यह एक गेम होता है। क्या होता है? गेम होता है। और जो खिलाता है गेम क्या करता है, एक तख्ते पे, चौकी पे, किसी भी चीज पे सेट करके नोटों को ऐसे रख देता है। लिख देगा 50 का नोट। ठीक है, फिर सेट करके रख देगा, यहाँ पे लिख देगा 100 का नोट। फिर ऐसे सेट करके लिख देगा, रख देगा वहां पे, लिख देगा 200 का नोट। फिर यहाँ पे सेट करके लिख देगा ऐसे 500 का नोट। उसके बाद सेट करके लिख देगा 1000 का नोट। 1000 वाला बंद हो गया ना, मत लिखना, 2000 का नोट। ठीक है, इसको क्या करना रहता है? इसमें फेंकना रहता है। क्या करना रहता है? इसमें फेंकना रहता है। ये रिंग जिस नोट पर पड़ गए, जिस सामान पे या जो नोट होता है उस पर जिस पे पड़ गई, वह नोट क्या होती है? तुम जीत जाती हो। अगर मान लो 2000 वाले पैसे जाके पड़ गए और ये 50 रुपए या 40 रुपए या 20 रुपए जिसमें भी खिला रहा है, तो क्या करोगे? तुम्हारा हो जाएगा 2000 रुपए। यह क्या होता है? गेम होता है, जिसे जुआ भी कहा जाता है। अगर देखा तो ठीक है, 2000 रुपए तुम्हारा हो जाता है। अगर यह रिंग इस पे ना पड़ के कहीं किसी पे ना पड़ा, आधे पे जाके ऐसे अटक गया, कोने पे जाके अटक गया, कहीं अटक गया, तो तुम गेम हार गए। ये होता है हुपला। हुपला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आ जाओ क्वेश्चन में फिर से। चलो क्या कहता है? कह रहा है अखिला गांव के एक मेले में गई, वह एक बड़ी चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। ठीक है, यदि प्रत्येक बार वह सवारी के लिए 3 रुपए तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपए क्या किए? खर्च करने पड़े, आप कैसे ज्ञात करेंगे उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला? तो ठीक है, कौन था? अखिला। मान लेना, लिखना माना, माना चरखी की सवारी की संख्या कितनी बार खेली थी, मतलब बराबर यक्स, और हुपला हुपला की संख्या बराबर वाई। ठीक है, कह रहा है क्या? क्वेश्चन कह रहा है
जितनी बार उसने हुपला खेला उसके आधी बार उसने क्या किया, चरखी की सवारी की। तो बेटा प्रथम शर्तानुसार लिखना क्या, प्रथम शर्तानुसार मतलब वह पहले कह क्या रहा है, उसने हुपला खेला और क्या खेला, चरखी की सवारी की। तो मतलब दोनों क्या हुए, हम यहाँ पे लगा दिए बराबर, तो मतलब दोनों हो गए बराबर। लेकिन कह रहा है जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की, इससे आधी बार मतलब चरखी की सवारी में आधा कर दो। अब देखो इसका आधा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2 इधर लेके आओगे, कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू यक्स, यक्स यहाँ पे है इसको उधर लेके जाओ तो 0 इक्वल टू यक्स माइनस 2y, या लिख सकते हैं यक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है उसने, कहा है कि प्रत्येक सवारी के लिए 3 रुपया तथा हुपला खेलने के 4 रुपया खर्च करना पड़ा। तो सवारी की और हुपला की संख्या बताना, कितनी बार उसने खेली और खर्च किए टोटल उसने कितना, 20 रुपए, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा आलेखी रूप से निरूपित कीजिए। तो बीजगणितीय यही हो जाएगा बेटा x माइनस 2y, पहला कंडीशन। उसके बाद द्वितीय शर्तानुसार लिखना, द्वितीय शर्तानुसार। अब देख लेना बेटा दूसरा शर्त क्या कहा है, कह रहा है कि 3 रुपए हुपला और 4 रुपए किसका, चरखी का। तो हम लोग 3 रुपए हुपला बोला है और 4 रुपए चरखी का, यही बोला ना, 3 रुपए हुपला और 4 रुपए क्या करना पड़ा, प्रत्येक बार सवारी के लिए 3 रुपए तथा हुपला के लिए 4 रुपए, सॉरी बेटा सवारी के लिए 3 रुपए तथा हुपला के लिए 4 रुपए खर्च करना पड़ा। तो सवारी के लिए 3 रुपए, सवारी की संख्या कितनी x है, तो एक बार का 3 रुपए। जैसे क्या होता है, कहीं पे तुम जाओ कुछ खेल रहे हो, एक मैच खेल रहे हो, एक मैच खेलने का मान लो क्रिकेट मैच गए लगाए, एक मैच खेल रहे हो, एक मैच के लिए तुम 50 रुपए खर्च कर रहे हो, 50 रुपए लगा रहे हो, तो 5 मैच खेल लिए तो कितना खर्च कर दिए, कितना लगा दिए, तुम क्या करेंगे 50 में 5 का गुणा, ठीक है। उसने क्या किया, चरखी की सवारी की, और चरखी की सवारी एक बार का लग रहा 3 रुपए, तो उसने कितना बार खेला था, x बार, हम लोग x मान है ना, कितनी खेला था, x बार। तो जैसे 50 रुपए मैच खेला, 5 बार खेला, तो हम 50 में 5 का गुणा कर दिए, वैसे ही क्या किया उसने, x बार चरखी की सवारी की और एक बार सवारी की खर्चा 3 रुपया है, तो हम क्या करेंगे उसमें 3 में x का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस उसने हुपला भी खेला कितनी बार, y बार, हुपला कितनी बार खेला था उसने, y बार, और एक बार हुपला खेलने का खर्चा कितना उसने दिया था 4 रुपए, तो 4 गुणे y हो जाएगा, और टोटल दोनों जब खेल लिया तो उसने खर्च कितना किया था 20 रुपए। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बाबू यह तुम्हारे बीजगणितीय रूप में निरूपित हो गया, यहां से तुमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसको आलेखी रूप में निरूपित करना है, तो आलेखी रूप में निरूपित करने के लिए यहां से लेना समीकरण 1 को, समीकरण 1 से, समीकरण 1 जब लोगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2y, ठीक है। अब x इक्वल टू 2y जब हो गया, एक बना लेना ऐसे बॉक्स छोटा सा बनाओगे। अब किसी भी समीकरण को आलेखी रूप में निरूपित करने के लिए मिनिमम कम से कम आपको 2 हल पता होना चाहिए, और मैक्सिमम आप कितना भी निकाल सकते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलो अगर समझना, यहाँ पे हम x का मान 0 रख दें, y का मान सॉरी y का मान 0 रख दें, तो y का मान 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 2 में होगा, कितना हो जाएगा 0, तो मतलब x का मान भी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम y का मान अगर 1 रख दें, y का मान 1 रख दें, तो 2 1 कम 2, x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ समीकरण 2 से देख लो, समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20,
यही है। अब इसको बेटा हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 20 माइनस 4y। कर लोगे तो x इक्वल टू 20 माइनस 4y बाई 3। इतना करना आप लोग। अब यहां से देखो, एक बॉक्स ऐसे बनाना जैसे इसमें बनाए थे, ठीक है। यहां पे लिखना x, यहां पे लिखना y। अब यहां पर देखो कितना है, y है। y की जगह हम कितना रख दें, y की जगह पर अगर हम बेटा 2 रख दे तो 4 दूनी 8, 20 में से 8 गया 12, 12/3, मतलब कितना हो जाएगा 4। y का मान कितना रख रहे हैं 2, तो जब 2 रख रहे हैं तो 4 दूनी 8 और 20 में से 8 गया 12 बचेगा, 12 में 3 से भाग देंगे, x का मान आ जाएगा 4। ठीक है। अब अगर x का y का मान हम -1 रख दें तो -1 मतलब 4 गुणे -1 तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 हो जाएगा, 20 4 24 और 24 में 8 3 से भाग देंगे, कितनी बार आएगा 8। ये हो गया बाबू तुम्हारे पहले और दूसरे समीकरण का दो दो हल निकल गया, इसका भी और इसका भी। ठीक है। इसको क्या करना, ग्राफी रूप में, बीजगणितीय रूप में क्या करना है, इसको निरूपित करना है। तो बीजगणितीय रूप में निरूपित करने के लिए आप लोग क्या करना, इसको हम बॉक्स को बेटा यहाँ पे कर दे रहे हैं, थोड़ा सा एरिया कम पड़ रहा है। x और y 4 और 2 8 माइनस 1। चलो अब यहां पर एक रेखा खींच लेना, ठीक है। ये ऐसे, इसको बोलते हैं बेटा y एक्सिस, y अक्ष। और एक रेखा ऐसे खींच लेना, इसको बोलते हैं बेटा x एक्सिस। या थोड़ा सा और ऊपर कर लो इसको, नहीं तो दिखेगा नहीं। यहाँ पे ये हो जाएगा x अक्ष, ठीक है। अब आप लोग, हम व्हाइट बोर्ड पे कर रहे हैं, मार्कर से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता, आप लोग स्केल लेके एकदम एग्जैक्ट खींचना और इसमें नंबरिंग करना, जो भी नंबरिंग करना एग्जैक्ट करना, बीच की गैप जो हो बराबर हो, दूरी क्या हो बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 0, यहाँ पे मान लिया 1, यहाँ पे मान लिया 2, यहाँ पे मान लिया 3, यहाँ पे मान लिया 4, यहाँ पे मान लिया 5, यहाँ पे मान लिया 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। ये हो जाएगा। उसके बाद ऊपर यहाँ पे मान लिया 1, यहाँ पे मान लिया 2, यहाँ पे मान लिया 3, यहाँ पे मान लिया 4, यहाँ पे मान लिया 5। नीचे आओगे, यहाँ पे मान लिया -1, यहाँ पे मान लिया -2, -3, ऐसे होते हुए चला जाएगा। इधर भी -1, -2, -3, ऐसे होते हुए इधर भी चला जाएगा, ठीक है। तो पहले समीकरण को देखना, एक दिया है 0x का मान, y का भी मान 0, तो बेटा 0, यहाँ पे आएगा 0, एक हल निकल जाएगा आपका 0, ये बिंदु मिल जाएगी, मूल बिंदु ही होगा, ठीक है। दूसरा कह रहा 2, 1, अब यहाँ पे देखना बेटा x अक्ष पे 2, y पे 1, ठीक है। तो 2 यहाँ पे है और 1 आपको क्या होना, देखो x पे 2, x अक्ष पे चलोगे कितना 1 2 हो गया, तो y पे कितना जाना है 1। अब 1 देखो यहाँ पे इसके सीधानी पे एकदम, देखो यहाँ पे इसके निशान पे जो होगा, यहाँ कहीं जो भी होगा आप लोग सही से बनाना, ठीक है। ये हो जाएगा 2, यहां से जाती हुई एक रेखा आपको खींचना, ऐसे स्केल रखना, ऐसे इस पे दोनों बिंदु पर, और दोनों बिंदु से होकर जाए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, दोनों बिंदु से होकर ऐसे जाए, मतलब ऐसे जाए, आप लोग सही से खींचना, ठीक है। एक हो गया, इसका नाम कितना है, इसका नाम बेटा x - 2y = 0, बाद में भी दर्शा देंगे। दूसरे समीकरण को उठा लो, दूसरा समीकरण में देखो x का मान 4 दिया, y का मान 2 दिया है, चलो ठीक है। x का मान बेटा देखो 4 यहाँ पे है, यही है। y का मान 2, मतलब 1 और 2 लगभग यही कहीं आएगा, इसी पे 4, 2। फिर x का मान 8 दिया, y का मान 1 दिया है, तो x का मान 8 कहाँ पे बेटा, देखो यहाँ से चलते जाओगे 8 यहीं पे दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा। y का मान -1, मतलब नीचे, y का मान -1 लगभग यहाँ कहीं आएगा, ये हो जाएगा बेटा 8, -1। अब यहां से जाती हुई रेखा क्या करना, खींच लेना, इस बिंदु से होकर जाए रेखा, इस बिंदु से होकर स्केल रखना और सही से आप लोग खींचना, ऐसे कुछ चला जाएगा, ठीक है।
ए हो गया, इसका नाम लिख देना बेटा x माइनस 2y इजकल टू 0, पहला वाला समीकरण था। और इसका नाम कितना बेटा 3x प्लस 4y इजकल टू 20, 3x प्लस 4y इजकल टू 20, ए हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका बेटा ग्राफीय रूप में निरूपित करिए, या ज्यामिति जो बोला था उस रूप में। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से हम चाहें तो दोनों देखो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका मान कितना 4 और इसका मान कितना 2, तो x अक्ष पे 4 y पे 2, तो मतलब x पे कितना चर की सवारी कितनी की थी 4 और उपला कितना फैला था 2, ऐसा समझ में कितना हो जाएगा 4 का 2। ठीक है, चलो मिटाएं इसको। क्या करो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मन करे, या क्या करो नोट कर लो। ठीक है, चलो मिटाते हैं। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, दो रेल की पटलियां समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इजकल टू 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। बेटा उदाहरण नंबर दूसरा है, एग्जाम्पल है दूसरा। ठीक है, कहा है दो रेल की पटलियां हैं जिनकी समीकरण है x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0, x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या बोला 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 इजकल टू 0, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। इसको बोला ज्यामितीय रूप में निरूपित कीजिए। अब बाबू आपको ग्राफीय रूप में निरूपित करना है इसको, तो चलो आ जाओ। समीकरण 1 को ले लेना, समीकरण 1 से अब समीकरण 1 लोगे x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0, यही है। इसको क्या करो पक्षांतर कर दो बेटा, हो जाएगा x प्लस 2y इजकल टू माइनस 4 है उधर जाएगा प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक को चाहे x को रोको चाहे y को रोको, तो x अकेला है इसके साथ 2 है तो x को रोक लो, 2 y को पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा x प्लस प्लस छोड़ दो x इजकल टू 4, इधर प्लस 2y है इधर आएगा माइनस 2y। ठीक है, अब यहाँ पे एक इनबॉक्स ऐसे बना लेना, बोले हैं ना ज्यामितीय रूप में निरूपित करने के लिए कम से कम 2 हल जरूरी है। यहाँ पे लिखना x, यहाँ पे लिखना y। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम y का मान 1 रख दें, y का मान 1 रखेंगे, 2 1 कम 2, 4 में से 2 गया 2, x का मान हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर अगर हम y का मान 0 रख दें, तो 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 4। ठीक है, अब बाबू यहाँ से छोड़ देना इसको, अभी लेना समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से क्या कह रहा है 2x प्लस 4y माइनस 12 इजकल टू 0। यहाँ पे एक काम करना, इसमें से टोटल में से 2 कॉमन दिख रहा है, 2 जब कॉमन लोगे तो बचेगा x प्लस 2y माइनस 6 इजकल टू 0। अब 2 देखो बेटा इधर चला जाएगा भाग में, और 0 में 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 0, तो x प्लस 2y माइनस 6 इजकल टू 0। अब 6 को उधर कर दो, पक्षांतर कर दो बेटा, तो x प्लस 2y इजकल टू माइनस 6 है तो उधर जाएगा प्लस 6। अब बाबू 2y को उधर कर दो, तो x इजकल टू 6 माइनस 2y हो जाएगा। एक इनबॉक्स ऐसे बना लेना, यहाँ पे x यहाँ पे y। अब y का मान अगर हम कितना रख दें 2 रख दें, तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया 2 बचेगा। y का मान हम अगर 3 रख दें तो 3 दूनी 6, माइनस 6 और प्लस 6 कितना हो जाएगा x का मान 0। ठीक है, चलो अब इसको ज्यामितीय रूप में निरूपित करना, एक रेखा खींचना, इसका नाम दे देना, क्या नाम का साथ होता है y अक्ष, और एक रेखा ऐसे खींचना
ये कौन सा अक्ष होता है बेटा? ये अक्ष हो जाएगा। अब इसमें नंबरिंग कर लो, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा नहीं है ना बेटा। यह गैप जो होगा इसके बीच का बराबर होना चाहिए, घटा बढ़ी ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 हमारा हो सकता है क्योंकि हम अंदाजिया कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग मत करना। 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा बेटा। अब देखो पहला समीकरण देखो, x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो x अक्ष पर कितना जाएंगे? 2। यहाँ पे है y का मान 1, लगभग यहाँ कहीं आएगा 2 कामा 1, ठीक है। दूसरा कह रहा है x पे 4 y पे 0, x पे 4 y पे 0, x पे 4 हो गया ये, y पे 0, ना तो ऊपर जाना है ना तो नीचे, तो मतलब यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इससे जाती हुई एक रेखा ऐसे खींचना, इससे जाती हुई एक रेखा कुछ ऐसे जाए, अब जो भी जाएगा आप लोग करना, पता चलेगा, ठीक है। दूसरा समीकरण दिया x पे 2 y पे 2, x पे 2 और y पे 2, तो x पे 2 यही है, y पे 2 लगभग यहाँ कहीं आएगा, ये हो जाएगा 2 कामा 2। फिर x पे 0 y पे 3, तो x पे 0 कहीं नहीं जाना है, y पे 3 लगभग यहाँ हो जाएगा 0 कामा 3। यहाँ से जाती हुई दूसरा रेखा खींचना, तो दूसरा खींचोगे बेटा ऐसे जाएगा और यह कुछ ऐसे करके ऐसे जाएगा, मतलब अगर देखोगे बेटा तो यह रेखा और यह रेखा दोनों शायद एक दूसरे के समांतर होंगे, ऐसा में सीधी रेखा होगी। और इसका समीकरण लिख देना बेटा, कौन सा है यह? x + 2y - 4 = 0। पहले वाला कौन सा? x + 2y - 4 = 0, और दूसरा वाला कौन सा है? 2x + 4y और -12 = 0। यह दूसरा हो जाएगा, यह पहला। ऐसे ये दोनों रेखा समांतर होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, आराम से आप लोग बनाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आए समझ में? चलो नोट करो जल्दी से, फिर मिटाते हैं इसको, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिटाएं इसको। चलो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? तीसरा, एग्जाम्पल 3। क्या कह रहा है? कह रहा है रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और उसने 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। एक रोमिला थी जो चली गई किताब कॉपी की दुकान पे, स्टेशनरी की दुकान पे, और क्या किया, जाते ही 9 रुपया था, उसने लगाया धड़ाधड़। 9 रुपया भाई खर्चा करना है, नया नया पेंसिल लेना, नया नया कितना रबड़ लेना है, लेना है नहीं लेना है, पैसा तो खर्च होना चाहिए ना। तो क्या किया उसने, 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीद लिया। अब उसने तो खरीद लिया 2 पेंसिल और 3 रबड़, ठीक है। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी। देखो यही यही होता है, रोमिला को नया पेंसिल और नया रबड़ देख के सोनाली से रहा नहीं गया, वह भी क्या की, देख ली। उसके मन में क्या चल रहा है, देखो तरह की पेंसिल और रबड़ देखी, और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीद ली। यह क्या की, 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी, सोनाली क्या की, 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीद ली। तुम डाल डाल तो हम पात पात, तुमसे कम नहीं रहेंगे, तुमसे ज्यादा रहेंगे, दुगना रहेंगे वो भी। चलो उसके बाद क्या कह रही है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बेटा मान लेना, क्या करना, मान लेना, क्या मानना, पेंसिल और रबड़ दिया है, तो मानना, लिखना, माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, और रबड़ का मूल्य, रबड़ का मूल्य बराबर y रुपया, हो जाएगा। मान लिए। तो प्रथम शर्तानुसार फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है, कौन सी, रोमिला थी,
उसने 2 पेंसिल खरीदा, 3 रबड़ खरीदा, तो बेटा 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 2x होगा, 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा, 3y होगा, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल उसने कितना रुपया खर्च किया था, 9 रुपया। तो हो जाएगा कितना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद द्वितीय लिखना, द्वितीय शर्तानुसार, कौन, जब सोनाली गई थी, सेकंड कंडीशन क्या होगा, उसने क्या की थी, 4 पेंसिल खरीदी थी, कितना पेंसिल, 4, हो जाएगा कितना, 4x प्लस रबड़ 6 खरीदा था, 6y इक्वल टू कितने रुपए में, 18 रुपए में। ठीक है, तो एक काम करो, क्या काम करोगे, इसमें से देखो बेटा 2 कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो, हो जाएगा कितना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 18। तो 2 इधर देखो मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में होगा, कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 18/2, काटोगे में कितना आएगा, 9। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड अगर आप देख रहे होंगे, आपकी निगाहें काम कर रही होंगे, तो क्या होगा, दोनों बराबर है, सेम है, देखो सेम है कि नहीं है। तो जो बेटा पहले इक्वेशन का हल निकलेगा, वही सेकंड वाले इक्वेशन का भी हल निकलेगा। तो चाहे हम समीकरण 1 से करें या समीकरण 2 से, दोनों का हल सेम होगा। ठीक है, समीकरण 1 से हम देखते हैं, तो कितना दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। इसको क्या करो, y को पक्षांतर कर दो, 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y। हमें सिर्फ बेटा x को रोकना है, चाहे y को, उसके साथ कोई डिजिट नहीं, ठीक है, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं। x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3y बाई 2। एक बॉक्स बनाना, अच्छा सा, प्यारा सा, सुंदर सा, क्यूट सा, ऐसे, इसको लिखना x, इसको लिखना y। ठीक है, अब y का मान अगर हम 1 रख दें, 3 एकम 3, 6 में से 9 में से 3 गया, कितना बचेगा, 6, और 6 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 3। तो y का मान 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा, x का 3। ठीक है, कर लोगे। अब y का मान कितना रखा जाए, 3 रख दें, 3 3 का 9, 9 में से 9 गया 0, 0 में 2 से भाग देंगे 0, y का मान 3 रख दें, x का मान 0। सेम बेटा यही है, जब समीकरण यह और यह दोनों समीकरण सेम है, तो दोनों का हल सेम निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, दोनों का हल क्या होगा, एकदम सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब दोनों का हल सेम होगा, तो जब बीजगणितीय रूप में उसको ज्यामितीय रूप में आप उसको निरूपित करोगे, तो दोनों ग्राफ में जो दोनों रेखा का समीकरण, दोनों समीकरण का रेखा जाएगा, वो क्या जाएगा, एक ही रेखा पर जाएगा, सेम जाएगा। तो अगर हम बनाएं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, ये हो गया y अक्ष और ये हो गया x अक्ष, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे आ जाओ बेटा 1 2, दूर हो जा रहा ना, 3 4 5, ये आप सही से बनाना, गैप छोट कम ज्यादा मत करना, ठीक है। x पे 3 y पे 1, तो x पे 3 यहाँ पे बेटा, y पे 1 यहाँ कहीं होगा, ये हो जाएगा कितना, 3 का मान 1, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर x पे 0 y पे 3, x पे 0 कहीं नहीं, y पे 3 यहाँ, हो जाएगा 0 का मान 3। अब क्या करना, यहाँ से जाती हुई एक रेखा ऐसे खींचना, अब जहां से भी जाए बेटा उसको खींच देना, ठीक है, इसके रखना और ऐसे मार देना, सन चला जाएगा। और बेटा सेम यही रेखा क्या होगा, दूसरे वाला भी इसी के ऊपर जाएगा, क्योंकि उसका भी हल सेम होगा, क्योंकि समीकरण सेम है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ज्यामितीय रूप, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार प्रश्नावली 3.1 के सभी एग्जाम्पल खत्म हो गए, और चैप्टर को हम अपने अगले वीडियो में डालेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, और आप लोगों से जितना हो सके अपने चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है।